हेलो दोस्तों। सत्य सांची की कहानी इस समय बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। घटनाएं इतनी तेजी से बदल रही हैं कि हर नया पल दर्शकों को चौंका रहा है। सत्य के हाथ आखिरकार विक्रांत के खिलाफ राय साहब के सारे अहम सबूत लग जाते हैं। वह इन सबूतों को सही जगह तक पहुंचाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर निकलती है, लेकिन रास्ते में राय साहब के गुंडे उसे घेर लेते हैं। वे सत्य पर हमला कर देते हैं और उसके पास मौजूद सभी सबूत छीन लेते हैं। हालांकि कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब विक्रांत की धमाकेदार एंट्री होती है। जैसे ही उसे इस घटना की जानकारी मिलती है, वह तुरंत वहां पहुंचकर गुंडों का सामना करता है और उन्हें सबक सिखाता है। उधर सांची अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। शौर्य की गंभीर हालत को देखते हुए वह उसे लेकर अस्पताल पहुंचती है, जहां डॉक्टर साफ शब्दों में बता देते हैं कि उसकी जान खतरे में है और कुछ भी हो सकता है। यह सुनकर सांची पूरी तरह टूट जाती है। घबराहट और दर्द से भरी सांची सीधे मंदिर पहुंचती है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर शौर्य की जिंदगी की भीख मांगने लगती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में सिर्फ एक ही प्रार्थना, किसी भी तरह उसके पति की जान बच जाए। इसी बीच वह पल भी आ जाता है जिसका दर्शक कई हफ्तों से इंतजार कर रहे थे, जहां एक ओर सांची मंदिर में भगवान से गुहार लगा रही होती है, वहीं दूसरी ओर सत्य और विक्रांत एक बड़ी चाल चलते हुए राय साहब को पुलिस थाने तक ले आते हैं। वहां मौजूद दुबे जी चुपके से अपने मोबाइल में राय साहब की पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर लेते हैं। राय साहब को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनके सारे गुनाह कैमरे में कैद हो रहे हैं। बाद में यह रिकॉर्डिंग लाइव कर दी जाती है, जिसमें राय साहब खुद अपने मुंह से स्वीकार कर लेते हैं कि उन्होंने किस तरह गलत तरीके से जमीन जायदाद अपने नाम की और विक्रांत को इस पूरे मामले में फंसाया। उनके सारे काले कारनामे दुनिया के सामने उजागर हो जाते हैं। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होने वाला है। सांची भगवान के सामने अडिग होकर खड़ी हो जाएगी और अपने सुहाग की रक्षा की गुहार लगाएगी। वह विश्वास और उम्मीद के साथ प्रार्थना करेगी कि शौर्य को हर हाल में ठीक होना ही होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भगवान सांची की पुकार सुनेंगे? क्या शौर्य की जान बच पाएगी? आने वाले एपिसोड में इन सवालों के जवाब मिलेंगे और कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। सांची की आंखों से आंसुओं की धारा लगातार बह रही होती है। वह मंदिर में भगवान के सामने सिर झुकाकर बार बार यही प्रार्थना करती है कि शौर्य को कुछ न हो। उसका विश्वास अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। दूसरी ओर अस्पताल में डॉक्टर शौर्य को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। परिवार के सभी सदस्य चिंता में डूबे हुए हैं और हर किसी की नज़र अस्पताल के दरवाजे पर टिकी है। उधर राय साहब की सच्चाई सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। जिन लोगों ने कभी उन्हें सम्मान की नज़र से देखा था, वे भी अब उनके असली चेहरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देती है और उनके पुराने मामलों की भी जांच होने लगती है। विक्रांत के लिए यह एक बड़ी राहत का पल होता है, क्योंकि जिस झूठे आरोप का बोझ वह इतने समय से उठा रहा था, उससे आखिरकार उसे मुक्ति मिलती दिखाई देती है। सत्य भी अब चैन की सांस लेती है, क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई है। हालांकि वह जानती है कि लड़ाई अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। राय साहब के कुछ करीबी लोग अब भी पर्दे के पीछे से खेल खेलने की कोशिश कर सकते हैं। इसी वजह से सत्य और विक्रांत दोनों सतर्क रहते हैं और हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। इसी बीच अस्पताल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। डॉक्टर बताते हैं कि शौर्य की हालत में हल्का सुधार दिखाई दे रहा है। यह सुनते ही सांची की आंखों में उम्मीद की नई किरण जाग उठती है। वह भगवान का धन्यवाद करती है और विश्वास करने लगती है कि उसकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन डॉक्टर यह भी साफ कर देते हैं कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है और अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। आने वाले एपिसोड में भावनाओं, रहस्यों और बड़े खुलासों का जबरदस्त संगम देखने को मिल सकता है,
जहां एक तरफ शौर्य की जिंदगी की जंग जारी रहेगी, वहीं दूसरी तरफ राय साहब के गुनाहों की सजा का सिलसिला शुरू होगा। साथ ही एक नया रहस्य भी सामने आ सकता है, जो सत्य, सांची और विक्रांत की जिंदगी को एक बार फिर से नए मोड़ पर ला खड़ा करेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या शौर्य पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटेगा और क्या राय साहब अपने कर्मों की सजा से बच पाएंगे या नहीं। दोस्तों, आने वाली कहानी में भावनाओं और सस्पेंस का स्तर और भी बढ़ने वाला है। डॉक्टरों की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार शौर्य को होश आने के संकेत मिलने लगते हैं। यह खबर सुनते ही सांची की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह दौड़कर अस्पताल के कमरे के बाहर पहुंचती है और भगवान का धन्यवाद करती है। लेकिन तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि शौर्य अभी बहुत कमजोर है और उससे किसी भी तरह का मानसिक दबाव नहीं डाला जा सकता। इसलिए सांची को धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। उधर सत्य और विक्रांत उस गायब सबूत की तलाश में जुटे रहते हैं, जिसके बारे में उन्हें नई जानकारी मिली थी। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि राय साहब ने वर्षों पहले कई लोगों के साथ धोखा किया था और उन सभी मामलों के रिकॉर्ड एक गुप्त जगह पर छिपाकर रखे गए थे। जैसे जैसे वे उस सच के करीब पहुंचते हैं, वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जाता है। कुछ लोग नहीं चाहते कि यह राज दुनिया के सामने आए, इसलिए सत्य और विक्रांत पर नजर रखी जाने लगती है। पुलिस की जांच में भी एक बड़ा खुलासा होता है। राय साहब का एक पुराना साथी सामने आता है, जो अब अपने आप को बचाने के लिए सारी सच्चाई बताने को तैयार हो जाता है। उसके बयान से कई ऐसे राज खुलते हैं जो अब तक किसी को नहीं पता थे। यह खुलासे न केवल राय साहब की मुश्किलें बढ़ाते हैं, बल्कि उन लोगों को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं जो अब तक खुद को निर्दोष साबित करते आए थे। इसी बीच अस्पताल में एक भावुक पल देखने को मिलता है। शौर्य धीरे धीरे आंखें खोलता है और सबसे पहले सांची को अपने सामने देखता है। सांची की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह भावुक होकर रो पड़ती है, जबकि शौर्य कमजोर आवाज में उसका नाम लेता है। यह पल दोनों के रिश्ते को और मजबूत बना देता है और लंबे समय बाद उनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। लेकिन कहानी में नया तूफान तब आता है जब सत्य को एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन करने वाला व्यक्ति दावा करता है कि उसके पास ऐसा सबूत है जो पूरे मामले की तस्वीर बदल सकता है। वह सत्य को चेतावनी भी देता है कि अगर उसने सावधानी नहीं बरती तो उसकी और उसके करीबियों की जान खतरे में पड़ सकती है। यह कॉल सुनकर सत्य और विक्रांत समझ जाते हैं कि असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब दर्शकों के सामने कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या उस अनजान शख्स के पास वाकई कोई बड़ा सबूत है? क्या शौर्य पूरी तरह स्वस्थ हो पाएगा? और क्या सत्य व विक्रांत उन लोगों का पर्दाफाश कर पाएंगे जो अब भी अंधेरे में छिपकर खेल खेल रहे हैं? आने वाले एपिसोड में इन्हीं सवालों के जवाब के साथ जबरदस्त